जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 50। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो प्रोसेस वही है, उसी पैटर्न से हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे कि सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल को, ठीक है, और साथ डिफरेंशियल ऑफ वाई अलहदा वाई वेरिएबल के साथ और डिफरेंशियल ऑफ एक्स वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई अवर डी एक्स, ठीक है। तो देखें, इस इक्वेशन में हमें डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट सॉल्व की, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की एक ये टर्म है और एक ये टर्म का, इन दोनों को हम इकट्ठा करते हैं। ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो y वैसे ही ये +3 लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो -3। तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो आएगा 3x प्लस एक्स। 3x प्लस एक्स क्या आ गया? 4x आ गया, ठीक है। अब देखें डी वाई बाई डी एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सूरत में क्या होगा, ये डी एक्स डिवाइड हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई इंटू 4x, ठीक है। अब सेपरेट करते हैं, डी एक्स ऊपर ही रहेगा, डिफरेंशियल ऑफ x, इसको डिवाइड करेंगे x के साथ, या 4x सब के साथ ही कर लें या 4 इधर रहने दें, एक ही बात है। देखें ये dx के साथ x वेरिएबल अलहदा हो गया और dy के साथ y माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। y वेरिएबल अलहदा हो गया और x वेरिएबल अलहदा, ठीक है। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये 1/4 स्टार्ट पे रहेगा कांस्टेंट, डी एक्स ओवर एक्स, एक्स का ऊपर मौजूद है डेरिवेटिव तो 1/x हो गया ना। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c साथ लिख देंगे, इंटीग्रेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए। तो y माइनस 3 का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, 3 का 0, तो इसका भी आएगा नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 3, ठीक है। अब देखें नेचुरल लॉग की फॉर्म ख़त्म करनी है हमने। नेचुरल लॉग ऑफ x, ये पावर है स्टार्ट पे ऊपर चली जाएगी, x वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/4। c को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ c इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 3, वैसे का वैसे। लॉग प्लस में हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म्स को, x पावर 1/4 मल्टीप्लाई c। तो यहाँ सिंगल लॉग के बाद नेचुरल लॉग कैंसिल हो गया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, x पावर 1/4 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू y माइनस 3, ठीक है। तो यही आंसर है। तो फर्दर अगर आपने ये -3 को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, c x पावर 1/4 तरतीब के साथ लिख लें, +3 इक्वल टू y, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। सेकेंड x प्लस 10y
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स, उसके लिए ये सीकेंट एक्स यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं, यहाँ टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस हो गया, डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें सेपरेट हो गया, एक्स वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशियल ऑफ वाई के साथ सेपरेट, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होगी? सीकेंड की इंटीग्रेशन में पड़ी हुई है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। और टेन को हम लिखेंगे, ये माइनस स्टार्ट पे, वैसे ही टेन को हम लिखेंगे साइन अवर कॉस, साइन हो अवर कॉस में कन्वर्ट हो गया टेन। अब देखें कॉस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये माइनस वैसे का वैसे रहेगा, ये माइनस इसलिए हमने लगाया कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर फॉर्म बन जाए हमारी, ठीक है। अब देखें सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है माइनस साइन वाई, तो नेचुरल लॉग ऑफ कॉस वाई आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस सी साथ लिखेंगे जब इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स है ना, जिसके रिस्पेक्ट टू हम फाइंड करेंगे ना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो जब आपने इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है तो जो कांस्टेंट है ना वो एक्स के साथ आपने दर्ज करना है, ठीक है। सीकेंट एक्स एक्स वेरिएबल के साथ प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये हमने पहले डिस्कस नहीं की थी, तो आज डिस्कस कर रहे हैं कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन हमने किए एक्स वेरिएबल के साथ प्लस सी हमने ऐड किया था, ठीक है। तो क्यों करना है, विद रिस्पेक्ट टू जिसके होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो इंटीग्रेशन के बाद सी कांस्टेंट जो ऐड करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ सी ऐड करना है, ठीक है। अच्छा है, नेक्स्ट देखें, सी को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सी, ताकि नेचुरल लॉग की फॉर्म हम ख़त्म कर सकें। अब ये नेचुरल लॉग में दो टर्म्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय सी, नेचुरल लॉग से कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सी इक्वल टू कॉस वाई। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो सेपरेट करेंगे वेरिएबल, ये डी वाई ऊपर है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई की सूरत में ये डी वाई ऊपर ही रहने दें, ये डिवाइड है डी एक्स राइट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये डी वाई के साथ ये एक्स वेरिएबल का फंक्शन लिखा हुआ है, इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स के डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, और ये डी वाई राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ बच गया डी वाई, ठीक है जी। देखें वेरिएबल अलहदा हो गए, सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन वाला साइन अप्लाई किया, वन डी वाई, वन की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई होगी, और ये नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। कैसे जी,
ई पावर एक्स की डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ था ई पावर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव फर्दर 1, पावर का फर्दर डेरिवेटिव 1। ठीक है, इसी तरह ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या, ई पावर माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगी, माइनस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव -1, ये -1 स्टार्ट पे आ जाएगा, मतलब ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो देखें यही फॉर्म बनी हुई है ना, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही आएगा, और ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस ई पावर माइनस एक्स, मतलब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, और एक्स वेरिएबल के साथ प्लस सी ऐड कर दिया। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्केयर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, dy ओवर डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्केयर। वो कह रहे हैं पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें, बाद में फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इफ y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन बाद में फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो जनरल सॉल्यूशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, ये माइनस एक्स राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन आ गया, x कॉमन आएगा तो वाई स्केयर प्लस 1 बच गया। ठीक है जी, अब सेपरेट करें वेरिएबल, एक्स डी एक्स अलहदा रहेगा, ये वाई स्केयर प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो डी वाई अवर वाई 1 प्लस वाई स्केयर आ जाएगा, यहाँ वाई स्केयर प्लस 1 एक ही बात है। अब देखें सेपरेट हो गए वेरिएबल। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स पे। ठीक है, इंटेग्रल दोनों तरफ हमने अप्लाई किया, तो इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करें, ये बन गया फार्मूला 1 ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी वाई। ठीक है, फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ था डी एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटीग्रेशन 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था ना इंटीग्रेशन का। ठीक है, ए की जगह समझे कांस्टेंट 1 है, तो इसी तरह आ गया 1 ओवर ए की जगह 1 ओवर 1 tan इनवर्स एक्स ओवर ए, मतलब वाई वेरिएबल वाई ओवर 1। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, डायरेक्ट लिखेंगे इसका आंसर tan इनवर्स वाई इक्वल टू, ये एक्स पावर 1 है तो 1 प्लस 1, अब 2 हो गया, एक्स पावर 2 बाई 2 इंटीग्रेशन प्लस सी साथ लिख दिया एक्स वेरिएबल के। ठीक है जी, ये हमारा आ गया जी जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें चाहिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, जो हमें वैल्यू दी हुई है एक्स की और वाई की, वो गिवन इक्वेशन जो सॉल्यूशन है ना जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन, उसमें पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस सी की वैल्यू अगेन जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे, उसको हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अगेन सुन लें, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें वैल्यूज पुट करेंगे एक्स की और वाई की, एक्स की और वाई की वैल्यू पुट करने पे हमारा सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का। अब इस कांस्टेंट को आपने इसी जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू ऐड कर देनी है, और वो जो सॉल्यूशन होगा हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखें जी, tan इनवर्स वाई की जगह 1 रख दिया इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर 2, मतलब 0 स्केयर ओवर 2, 0 स्केयर ओवर 2 0 ही आ गया, प्लस सी। tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री होता है ना, तो पाई बाय 4 के इक्वल सी की वैल्यू आ गई जी। अब आपने क्या करना है, इस सी की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में
पुट कर देना है। तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स के बराबर 2 प्लस सी की जगह π/4। ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के तहत होगा। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व dy बाई डी एक्स बाई डी टी यहाँ दिया हुआ है। सॉल्व करें dx बाई डी टी इक्वल टू 2x। ठीक है, गिवन दैट x इज इक्वल टू 4, t इक्वल टू 0 व्हेन t। ये बाद में पुट करेंगे वैल्यूज़। पहले हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स। ये डी टी इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी एक्स, ये 2x जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया लेफ्ट साइड पे। देखें जी, सेपरेट कर दिया हमने वेरिएबल x को, और इधर सेपरेट करेंगे 2dt, ये अलहदा हो गया t वेरिएबल। अब इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स। इंटीग्रेट किया dx ओवर x, तो 1 ओवर x का इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो ये 2 वैसे ही रहेगा, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है तो 2t आएगा, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। प्लस c कांस्टेंट, ये t के साथ ऐड करेंगे, क्यों, dx बाय dt है, देखें। और प्रीवियस क्वेश्चन में dy बाय dx था, इसलिए dx के साथ आपने कांस्टेंट ऐड किया। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t है, ठीक है ना, जो दी हुई है इक्वेशन डेरिवेटिव की सूरत में, इसलिए t के साथ आपने c कांस्टेंट ऐड करना है इंटीग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने का जो सिंबल है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x वैसे ही रहेगा, ये 2t। ठीक है, इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ e ऐड कर दें, क्योंकि हमें नेचुरल लॉग की सूरत ख़त्म करनी है, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग फॉर्म बनानी है हमने। तो c की जगह हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ c। ठीक है, c की जगह हमने लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ c। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ c राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, तो ये माइनस हो रहे हैं, तो माइनस हो तो टर्म्स दोनों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर c आ गया, और यहाँ पे 2t नेचुरल लॉग ऑफ e के साथ मल्टीप्लाई किया, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो 2t मल्टीप्लाई 1 की जगह हमने नेचुरल लॉग ऑफ e लिख दिया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग बनाने के लिए। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस, तमाम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नेचुरल लॉग की सूरत आती है तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग बनाएं और नेचुरल लॉग कैंसिल करना है। अब ये 2t नेचुरल लॉग ऑफ e एक्सपोनेंट पे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2t, नेचुरल लॉग से कैंसिल, तो जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, x ओवर c इक्वल टू 2t। c इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएं तो मल्टीप्लाई, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। x इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई e पावर 2t। अब जी पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए c की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट करेंगे x इक्वल टू 4, t इक्वल टू 0। x की जगह 4 पुट किया, c वैसे ही, e पावर 2, t की जगह 0, 2 0 0, और जिसकी पावर 0 हो आंसर क्या होता है, 1 होता है। e पावर 0 आंसर क्या आएगा, 1। तो ये ख़त्म हो गया, c का आंसर आएगा हमारे पास 4। अब इस c के आंसर को आपने कांस्टेंट की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में पुट करना है। ये जनरल सॉल्यूशन है, x इक्वल टू सी ई पावर 2t, तो c की जगह 4 पुट कर दें, x इक्वल टू 4 ई पावर 2t, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर।
नंबर 50, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किए। प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, माइनर सा चेंज है इसमें, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का और पार्टिकुलर सॉल्यूशन का। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।